इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये महाशय आचार्य प्रशांत कैसे अपने भक्तों को बरगला रहे हैं भगत सिंह के बारे में, और उनको भगत सिंह को अपने खांचे में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ ये भगत सिंह की ऐसी व्याख्या कर रहे हैं जैसा ना तो कभी भगत सिंह ने कभी कुछ कहा और ना ही उन्होंने लिखा। भगत सिंह जैसे नास्तिक और तार्किक आदमी को ये आध्यात्मिकता से जोड़ रहे हैं। अगर पराभौतिक कुछ नहीं है तो एक ही चीज कीमती बची ना, क्या? ये शरीर। और अगर सिर्फ शरीर ही कीमती है तो भगत सिंह ने शरीर का त्याग करना क्यों स्वीकार किया? इसमें ये बता रहे हैं कि अगर कुछ पराभौतिक नहीं है तो भगत सिंह ने अपने शरीर का त्याग करना क्यों स्वीकार किया। तो मैं उनको बता दूं कि भगत सिंह ने किसी पराभौतिक या किसी अदृश्य शक्ति के लिए अपने शरीर का त्याग नहीं किया था, बल्कि उन्होंने इसी भौतिक देश के लिए, इसी भौतिकता से बने इंसानों के लिए, हार्ड मास से बने इंसानों से उनको हमदर्दी थी। इन्हीं भौतिक इंसानों के लिए, इनकी आज़ादी के लिए अपने शरीर का त्याग किया था, ना कि किसी अदृश्य, किसी ऊंची शक्ति के लिए किया। अगर कोई नौजवान सच्चे अर्थों में धार्मिक हुआ है तो वो तो भगत सिंह स्वयं है। तो कुछ तो होगा ना जो भौतिकता से ऊंचा होगा, जिसके लिए तुम अपनी भौतिकता निछावर कर रहे हो। ये कह रहे हैं कि सबसे बड़े धार्मिक तो भगत सिंह खुद हैं। कुछ तो होगा ना इतना ऊंचा जिसके लिए तुम अपनी भौतिकता ही न्यौछावर कर रहे हो। तो भगत सिंह ने तो कभी ऐसा कहा नहीं कि कुछ ऐसा ऊंचा है, कुछ ऐसा अद्वैत है, कुछ ब्रह्म की उसको प्राप्ति करनी है, इसलिए वो अपने प्राणों का न्यौछावर कर रहे हैं। बल्कि उन्होंने तो ये कहा कि उनकी जान एक मकसद के लिए जा रही है, और मकसद यही है कि यहाँ के देश के लोगों से उसको प्रेम है, इस देश से प्रेम है, इनके लोगों को आज़ादी मिलनी चाहिए। तो जो कुछ है वो इसी जीते जागते इंसानों के लिए उन्होंने किया, और इंसान भौतिक ही हैं, पराभौतिक नहीं हैं। और भगत सिंह ने तो जीते जी इनके भगवान, इनके ग्रंथ को और मरते दम तक भी इन्होंने नकार रखा था, कभी उन्होंने कबूल नहीं किया। तो किस आधार पे ये उनको धार्मिक बता रहे हैं? लेकिन आजकल ये मसला है कि भगत सिंह की लोकप्रियता बहुत बढ़ चुकी है, और हर कोई एरा गेरा भगत सिंह को अपने पाले में लाना चाहता है, और इसलिए उनकी व्याख्या भी वो अपने तरीके से करना चाहते हैं। हकीकत यही है कि भगत सिंह एक नास्तिक और तार्किक व्यक्ति थे, और उनका मार्क्सवाद की तरफ झुकाव था। जिंदगी अभी 60-70 साल और जीते, बोले नहीं जीना है, शरीर की हैसियत क्या है? गलत। उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा कि शरीर की हैसियत क्या है, जबकि वो इसको एक बहुत ज़रूरी साधन मानते थे और इसको ऐसे ही गंवाना व्यर्थ समझते थे। उनका मानना था कि ये शरीर देश के काम आएगा, और जब मेरा बलिदान होगा तो सभी युवकों का खून खोलेगा और हर घर से क्रांतिकारी निकलेगा। अगर वो शारीरिकता मात्र में विश्वास रखते तो जान देने को क्यों राजी हो जाते? कह रहे हैं कि अगर वो शारीरिकता मात्र पे विश्वास करते तो जान देने को क्यों राजी होते, जबकि वो हकीकत यह है कि शारीरिकता पे ही भरोसा करते थे। वरना वो दीवारों के लिए थोड़ी आज़ादी चाह रहे थे, आज़ादी तो इंसानों के लिए चाह रहे थे ना, जो शरीर लिए हुए इंसान है, जो हार्ड मास के इंसान है, उनके लिए। शरीर को तो ज़रूरी समझ ही रहे थे। अगर शरीर को ज़रूरी नहीं समझते तो क्यों फिर देश के लोगों के लिए अपना शरीर कुर्बान करते? उनके लिए भी कह देते कि हमारी तरह आपका भी शरीर किस काम का है, अगर इस पर पीड़ाएँ होती हैं, टॉर्चर होता है तो होने दो, अंग्रेज़ आप पे जुल्म करते हैं तो करने दो, शरीर ही है, शरीर का क्या हैसियत है, इससे ऊंची तो कोई दूसरी सत्ता है। तो ये कहना बिल्कुल ही जाहिल बात है कि वो शरीर को महत्व नहीं देते थे। पर धर्म उसके अतिरिक्त भी कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत मूल्यवान है, उसका सम्मान करना सीखिए। अगर आज भगत सिंह होते तो ये व्यक्ति भगत सिंह को भी कह देता कि धर्म का सम्मान करना सीखिए। असल में इसको खुन्नस इसी बात की है कि धर्म को नकार दिया था भगत सिंह ने। तो ये कहते हैं कि भगत सिंह ने तो सड़े गले धर्म को नकारा था, असली धर्म को नहीं नकारा था। और असली धर्म कौन सा है? असली धर्म वही है जिसको ये आध्यात्मिकता का चोला पहनाते हैं, और अपने भी जितने विश्वास, अंधविश्वास हैं, जितने भी कर्मकांड है, उनको विज्ञान का चोला पहनाते हैं, और वह कहते हैं कि ये असली धर्म है, देखो इसमें विज्ञान है। ये बातें हमारे ग्रंथों में हज़ारों सालों से लिखी है, और अपनी सड़ी गली मान्यताओं को विज्ञान से जोड़कर सही साबित करने की कोशिश करते हैं। विज्ञान की बैसाखी का सहारा अब इन्हें लेना ही पड़ता है। और धर्म को उठा के बाहर फेंक दिया तुमने तो जियोगे कैसे?
बिना प्रेम के, बिना करुणा के, बिना बोध के, बिना सरलता के जी कैसे लोगे? और ये कह रहे हैं कि बिना धर्म के जियोगे कैसे। ये बड़ा ही बचकाना और मूर्खतापूर्ण तर्क है। इंसान ने धर्म को बनाया है, धर्म ने इंसान को नहीं बनाया है। जब एवोल्यूशन की कड़ी में विकसित होते होते इंसान की बुद्धि विकसित हुई, तब जाके इंसान ने जीवन जीने के लिए धर्म और अन्य विचारधाराएं बनाई। तो धर्म भी इंसान के मस्तिष्क से निकला एक विचार भर ही है। तो प्रेम और करुणा ये धर्म से नहीं निकली है, बल्कि इंसान की समझ, उसकी बुद्धि और उसके बोध से निकली है। और जीवन जीने के लिए सभी मूल्यों सहित, जिसमें अहिंसा है, प्रेम है, ये सारे बोध से निकलते हैं। तो बोध के सहारे इंसान जी सकता है, धर्म की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। धर्म ने ढोंग, पाखंड, अत्याचार और गरीबी, भ्रष्टाचार के अलावा देश को कुछ नहीं दिया है। और जिन देशों ने धर्म को पीछे छोड़ दिया और विज्ञान और बुद्धि को अपना लिया, वो लोग तरक्की कर गए हैं और हमसे बहुत बेहतर जीवन जी रहे हैं। उनका लाइफ स्टैंडर्ड हमसे अच्छा है, उनके वहाँ पे क्राइम भी कम है।